नमस्कार, आप सबका स्वागत है कुसुम का टेस्टी जायका में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ छोला भटूरे, जो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं मैदा 1 कप, 2 कप हम आटा ले रहे हैं। ऐसे चलने से इस तरह से हम छान लेंगे। 1/4 टीस्पून हम ले रहे हैं खाने का सोडा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं बूरा। चीनी की जगह हम बूरा का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा को हम चाल लेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे सारे। और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं देसी घी। आप यहाँ पे रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से। और ये हम डालेंगे दही, दही से गूंदेंगे। सारा दही डाल दिए, इसे हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। नरम आटा बनाएंगे इसका गूंद के। तो कप से हम आधे कप और इसमें दही हम डाल दे रहे हैं। नरम आटा गूंदेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल कर गूंद रहे हैं। और इसी कटोरी में थोड़ा पानी ले ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी लगा के, नॉर्मल पानी है ये, इसको अंदर अच्छे तरीके से मसल के अच्छी तरह से मसल के हम आटा गूंदेंगे। इससे क्या होता है कि भटूरे बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनता है। इसे हम थोड़ा सा इसमें हम ऊपर से थोड़े से घी डालेंगे। और अब इसमें हम सूजी डालना भूल गए थे। हमने सूजी 1/4 कप हम भिगो के रखे थे। अब इसमें हम सूजी को मिला दे रहे हैं। इसमें सूजी मिला दे रहे हैं। सूजी मिलाकर हम अच्छी तरीके से फिर गूंद दे रहे हैं। ये बहुत ही लचीला डो बनेगा। सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। अब ये छोले हमने रात में भिगो दिया था। ये 300 ग्राम से ज़्यादा है। अभी हम इसे कुकर में उबाल लेते हैं। और इसके लिए हम कुकर लेते हैं। कुकर में इसे हम डाल देते हैं सारे छोले को। डालते हैं पानी इतना डालेंगे कि छोला से ऊपर हो पानी। इसमें हम आधे कटोरा और डालेंगे। इस कटोरे से हम 1.25 कटोरा पानी डाले हैं। गैस जला कर रखते हैं। गैस जला कर हम कुकर रखते हैं इस पर। यही भी हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1.5 चम्मच नमक डाल दिए। अब एक हम सूती का कपड़ा लेते हैं और उसमें हम डालते हैं 2 छोटी चम्मच चाय की पत्ती, तेज पत्ता है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्च। इस सबको हम अच्छी तरीके से पोटली बना के बांध देंगे ताकि ये फूले ना। और इसमें हम खड़े मसाले डालने का ये भी फ़ायदा है, इस तरह से बांध के, ताकि छोला खाते समय हमारे मुंह में खड़े मसाले आए नहीं और इसका टेस्ट भी छोले में आ जाएगा। कुकर में डाल दे रहे हैं साइड, ढक्कन लगा दे रहे हैं। और इसमें 3-4 सीटी लगाएंगे। जब तक हमारा इधर छोले उबल रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। तो मसाले के लिए हमने लिया है 8-10 लहसुन है, अदरक, 2 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, दालचीनी छोटा सा, 7-8 काली मिर्च, 4-5 लौंग है और जावित्री है, और आधी छोटी चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 3 प्याज हमने लिया है और 2 टमाटर। तब हम मसाले को चलते हैं पीस लेते हैं मिक्सी जार में। इधर कुकर में 4 सीटी लग गया। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं।
ये सारे खड़े मसाले हैं तो इसमें डाल दे रहे हैं। लहसुन अदरक डालकर इसको हम पीस लेंगे। प्याज को भी हम इसी में पीस ले रहे हैं और हम जैसे बनाते हैं अपने घर में उसी तरीके से हम बना रहे हैं। तो चलते हम इसको पीस लेते हैं। मसाला पिसा गया, अब इसको हम इसमें पलट दे रहे हैं बाउल में। जार में थोड़ा पानी डाल कर हम सारे मसाले को उसी में निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसी जार में हम टमाटर को पीस लेंगे। टमाटर पीस ले रहे हैं। टमाटर भी पीस लिया हमने। कुकर ठंडा हो चुका, सारा प्रेशर निकल गया। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं हमारा छोला गला है कि नहीं। ये देखिए कैसा छोला कलर कैसा आ गया। छोला बिल्कुल गल गया है। 4 सीटी हमने लगाया था इसमें। वैसे हम हटा के अलग रख देंगे। इसी पर हम रखते हैं कढ़ाई और गैस पर लगाते हैं। छोले में जो हमने पोटली डाल रखा था उसे निकाल दे रहे हैं। प्याज को काट ले रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को काटेंगे। सारे प्याज को हमने काट लिया। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। प्याज को चलाते हुए हम हल्का ब्राउन भून लेंगे। प्याज हमारा देखिए भुजा गया। हम मसाले डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह चलाते हुए हम भूनेंगे। ऐसे में हम डाल रहे हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और हम इसमें डाल दे रहे हैं टमाटर और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। छोले में भी हमने नमक डाल रखा है तो उसी हिसाब से हम डालेंगे नमक। और इसको चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसके ऊपर तेल ना आ जाए। मीडियम आंच पे हम मसाले को भून रहे हैं। मसाला भुजा गया। अब इसे हम छोले पर डाल दे रहे हैं। छोले का कलर कैसा आया है काला चाय पत्ती डालने से। ये पानी डाल दे रहे हैं। जैसे नीचे जार में मैंने टमाटर पीस रखा था उसमें पानी थोड़ा डालकर हमने सारे टमाटर को निकाल लिया। पानी डाल दे रहे हैं वही छोले से बचे हुए जो पानी से कूट डाल दे रहे हैं। इसमें और हम थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं। ग्रेवी हमारी गाढ़ी होगी क्योंकि भटूरे के लिए ग्रेवी गाढ़ी अच्छी लगती है। अब इसे हम 5-7 मिनट पकाएंगे ढककर। ये देखिए हमारा छोला बनके तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम ढककर साइड में रखते हैं। अब हम भटूरे की तैयारी कर रहे हैं। भटूरे का डो कितना अच्छा सेट हो गया है घंटे में। कितना सॉफ्ट बन गया है, बिल्कुल रबड़ की तरह। ये किस तरह से खींच रहा है। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगाकर इसको अच्छे तरीके से थोड़ा और मसल लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो बना है। इसका भटूरा खूब फूल कर आएगा। लोई काट लेने छोटा छोटा। जितना बड़ा भटूरा बनाना है उसी हिसाब से हम लोई काटेंगे। लोई बना कर बाहर रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारा लोई को बना कर रख लेंगे। गैस जला करने कढ़ाई लग गया। अब इसमें हम रिफाइंड डाल रहे हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इधर भटूरे को बेल ले रहे हैं। जैसे हम रिफाइन के सहारे बेलेंगे। थोड़ा सा हमने इधर से कढ़ाई से रिफाइन ले लिया।
थोड़ा सा दूध पे तेल लगाएंगे और इसको हम इस तरह से रख देंगे, इस तरीके से दे देंगे। ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। भटूरा डाल रहे हैं। आँच हमारा बिल्कुल फुल है, पलट दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इस तरह से बनके तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे भटूरे को बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया फूल गया है। ये कितना अच्छा फूला हुआ है और बहुत ही बढ़िया बना है, इतना सॉफ्ट है और क्रिस्पी बाहर से हल्का हल्का सा है। ऐसे इस तरीके से हमने भटूरे बना लिए। अब हम छोले भटूरे सर्व कर लें। सबने प्लेट में रख रहे हैं इसे भटूरे को। घी गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक, अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, इसी तरीके से मिलाते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है छोले। ये देखिए हमारा छोले भटूरे बनकर तैयार हो गया है। तो बताइए हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।